नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो में। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 10th जो MCQ क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप बढ़िया से देखिए और समझिए चीज़ों को, और कुछ क्वेरी हो तो उसको कमेंट करिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 तक हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। 5 की घात जो है 3, ठीक है, क्योंकि देखो 5 की घात 3 नहीं 4, तो 5 की घात 4 मतलब 5 गुना 5 गुना 5 अगर आप करिएगा तो ये 625 हो जाता है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो घात हो गया 4। अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। देखो अगर आपके पास दो परिमेय संख्या तो आप अनंत परिमेय संख्या, जैसे अगर 2 और 3 है तो इसके बीच में आप लोग 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे कई सारे 2.11, 2.22, तो आप जितने मर्जी परिमेय संख्या लिखिए तो इसका मतलब है उत्तर हो जाएगा अनंत। आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या, मतलब कभी भी ऐसा हो ना, दो परिमेय के बीच में कितना अनंत, दो अपरिमेय के बीच में कितने अनंत, हमेशा उत्तर अनंत करना है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें से परिमेय संख्या नहीं है वो देख लेते हैं। ये देखो ये वाला तो हो जाएगा क्योंकि 7/8 ये तो परिमेय संख्या है। ये वाला देखिए, अगर हम इसमें से बात करें कि परिमेय संख्या, अच्छा कौन परिमेय संख्या है, तो यही वाला उत्तर हो जाएगा कि कौन परिमेय संख्या है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या था, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो उत्तर है नहीं। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है और उत्तर में आपका परिमेय आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनका जो फैक्टर है या फिर जिसके जो गुणनखंड है वो सिर्फ या तो एक और एक वो स्वयं। तो उत्तर में देखिए कौन सा हो जाएगा, ये देखिए 11, ये एक अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्या हो गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो उत्तर आ गया अनंत। 11/15 का दशमलव प्रसार, तो बेटा दशमलव प्रसार तो हमने आपको बताया था कि हर में अगर 2 गुना 5 अगर ऐसा कुछ हो, 2 और 5 या तो कोई 2 हो या फिर 5 हो या दोनों हो तो शांत होगा, नहीं तो वो अशांत हो जाएगा। अब 15 को अगर आप करिएगा तो 3 और 5 आएगा, 3 और 5 आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे तो 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसमें उत्तर हो जाएगा अशांत। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो आप देखिए अपरिमेय संख्या इसमें आपका आ जाएगा। देखिए ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि बाकी तो इसको सॉल्व करिएगा 9 आ जाएगा, ये 8/6 और ये 7/3, तो सिर्फ ये है 2.5 वाला रूट में है। रूट में नंबर और वो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की देखो 0 और 50 के बीच में, तो 1 से लेके 49, 1, 3, 5, 7 ऐसे 49 तक। तो हमको भी थोड़ा याद नहीं है, देख लेते कितना है। देखिए 49 an बराबर a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो देखिए an आ गया 49 और a 1 है तो 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई 2, तो ये 48/2 24 n-1, तो उत्तर आया 25। एक 0 से लेके 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो उत्तर आ गया 25। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात, तो फिर से ये आगे लसा और मसा। तो देखिए बेटा लसा और मसा को निकाल लेते हैं, मतलब एलसीएम और एचसीएफ।
तो इसको देखिएगा 5, 5 का जो फैक्टर बनाइएगा वो तो 5 ही रहेगा, और 15 के फैक्टर में एक 5 आएगा और एक 3 आएगा, और 20 के फैक्टर में एक 5 आएगा और एक 2 की घात 2 आएगा। तो एचसीएफ में तो जो कॉमन होता वही लेते तो सिर्फ 5 आ गया, और एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों ले लेना है। तो ये कितना आ गया, 15 चौके 60। तो लसा मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, तो एलसीएम को आप ऊपर रखो और एचसीएफ को आप नीचे रखो। तो ये देखो एलसीएम जो है वो 60 है और एचसीएफ जो है वो 5 है। इसको काटो तो ये उत्तर आया 12। उत्तर कितना आया, 12 रेशियो 1। तो ये वाला आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है, तो ये काहे कि ये तो परिमेय है। उत्तर 11 हो गया। अगला देखिए, दो संख्या, ध्यान से देखिएगा, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। दो संख्या a और 18 का लसा इतना और मसा, देखिए आपको हमने समझाया है कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है ये इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो a और b, तो a कितना है वो तो निकालना है, b 18 है, एलसीएम देखियो 36 है और ये 2 है, तो 18 के पे 2 पे कट गया, तो a की वैल्यू जो है आपका वो 4 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया 4, ठीक। P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मसा, तो ये दोनों कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का जो मसा होता है वो 1 होता है, और इसका अगर लसा पूछता तो P और Q को गुणा कर देते तो वही आ जाता। दो क्रमिक सम संख्याओं का, क्रमिक लगातार आने वाली सम संख्या है, तो जैसे कि मान लो एक 2 आया और अगला 4 आया, तो जो दो क्रमिक सम संख्या होगा उनका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ तो आएगा कौन सा, 2 आ जाएगा, ठीक है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 2 आ जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a लसा ये सब दिया हुआ है, निम्नलिखित किसके बराबर है, तो ये सीधा सीधा इसके बराबर है, ठीक है ना। लसा और मसा का जो गुणनखंड होगा वो a गुना b के बराबर ही होगा। ये अभी अभी यहाँ पे लिखा वही चीज है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में किसी परिकलित करने का तकनीक है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो बच्चे ये मसा को परिकलित करने का तकनीक है। और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक, याद रखिएगा, एक पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 49, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, धन्यवाद।